संगत जी, गुरु जी की कृपा से 2000 में गुरु जी से हम जुड़े थे। सब्बरवाल फैमिली है, अंकल आंटी मेरे हस्बैंड के चाचा जी के बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो 2000 में 1 या 2 जनवरी को ही जैसे साल शुरू हुआ था, तो सब्बरवाल अंकल आंटी मेरे हस्बैंड के चाचा चाची से मिलने आए एंड उन्होंने गुरु जी का जिक्र करा और बोला कि हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, आप भी चलो। मेरे हस्बैंड के चाचा जी के बड़े बेटे को डिप्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी। वो लोग उस टाइम पे यूएस में शिकागो बेस्ड थे। मेरे हस्बैंड की चाचा जी जो है उनको भगवान में विश्वास नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, चाची को ले जा। मेरी हस्बैंड की चाची तैयार हुई तो मेरे चाचा जी ने बोला कि ऊपर में भाभी को भी ले जा, वो शिव के लिए परेशान रहती है, शिव मेरे अंकल का नाम है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरी मरला भी तैयार हो गई। वो उस टाइम पे गुरुजी के पास गए, गुरुजी से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो गुरुजी को बताया गया, मेरे हस्बैंड की मदर से मिलवाया, तो बताया कि मेरे हस्बैंड एयर मार्शल है और गुरुजी मेरे बेटे का ना कोई काम नहीं बनता, वो जो करता है वो फलता नहीं है। तो गुरुजी ने मेरी मदला को बोला कि अगली बारी उसकी फोटो लेके आ जा। फिर बोला एकदम कि कितने रंगा मुंडा, तो उन्हें बोला कि गुरुजी मेरे कोल ही रंगा, तो कहते ठीक है मुंडे नू लेके आ। नेक्स्ट डे मेरी मदला का फोन आया, तो मैंने अपनी मदला से पूछा कि जन्म पत्री वगैरह कुछ लेके जाने, कहते नहीं, वहां कहते इन चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, तो सिर्फ शिव मेरे साथ जाएगा। तो जैसे ये आए तो इन्होंने मुझे, गुरुजी ने ना उस टाइम पे डेस्क कैलेंडर उनको दिया। डेस्क कैलेंडर देख के मुझे ऐसे लगा कि ये तो महाप्रभु है। बचपन में मेरी जो दादी थी वो कृष्ण भगवान को बड़ा मानती थी। वो 6 महीने वृंदावन रहती थी, 6 महीने दिल्ली, तो उनके कमरे में चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण की बड़े स्वरूप लगे हुए थे और उन्हीं से हम रासलीलाएं भी कथाएं सुनते थे। तो मैं कही तो बिल्कुल वो लग रहे हैं। तो मैंने कहा वहां पे उन्होंने कुछ बोला आपको? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही है सब। तो मैंने कहा बोलो तो सही, गुरुजी ने कुछ बोला? तो कहते गुरुजी ने ना बोला 5.25 तोले का ना ओम बनवा के आना। मैं 5.25 तोला, मैं तो शिवी वो तो बहुत ज्यादा होता है। कहते ऐसे ही है, अपने पास रख लेंगे। तो मैंने कहा मतलब क्या आपका? तो कहता है ऐसे है कि मम्मी को बोला है बनवाने को, मम्मी तो बनवाएगी नहीं, तो इसलिए चुप करके बैठ जा। ये बात खत्म हो गई। सुबह जैसे उठे, थोड़ी देर बाद मेरी मदला का फोन आया, कहते हाँ ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला। और मैं रात को सोचती रही कि 5.25 तोला भी होगा तो बनवा लेंगे, इतना तो सोना पड़ा ही हुआ है, ऐसी क्या प्रॉब्लम की, हमारे पास पैसे नहीं है ना, कमाई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड का काम शुरू हो जाए। तो मेरी मदला ने बोला बेवकूफ है, गुरुजी ने तो 5.25 ग्राम बोला है। मैं बोला तो फिर मेरे हस्बैंड की चाची ने पीछे से बोला तुमने नहीं बनवाना, गुरुजी ने मम्मी को बोला है तो मम्मी बनवाएगी। तो उसके बाद 15 जनवरी को मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड की बुआ वगैरह हम सब गुरुजी के पास गए। गुरुजी से उस टाइम इंट्रोडक्शन उस टाइम कराई जाती थी जब गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे। तो मेरी बदला ने मुझे भी इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से, गुरुजी मेरी मुंह है। गुरुजी ने बोला कि तेरी मुंह ना बड़ी चंगी है। तो कहते हाँ गुरुजी से मुझे पलट के ना कभी भी जवाब नहीं दिया। मैंने प्रसाद लिया तो मुझे गुरुजी कहते हैं ना किया तेरा, तो मेरे मुंह से निकला वर्षा। शादी के बाद वो ग्रह जो जोड़ते हैं तो पंडित जी ने प से नाम करके मेरा नाम प्रियम रखा गया था, तो प्रियम मेरे मुंह से निकला ही नहीं। तो गुरुजी कहते ऐसा तरह है कि बृहस्पति दे व्रत रखी। बृहस्पति कहते हाँ। मैंने कहा गुरुजी साईं बाबा? कहते ना ना ना, साईं बाबा नहीं, बृहस्पति दे व्रत किसी कथा मिल जाती है, रुक रुक के रखी, ठीक है। और मैं शिव पुराण लेकर आई अगली बारी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो वे कहते कभी भी घबराई ना, समझ आ गई, कभी भी ना घबराई। मैंने ऐसे कह के हम लोग आ गए और अब ये हुक्म दिया कि अगली बारी अपने डैडी ਨੂੰ लेकर आई। ऐसे ठीक है गुरुजी। हम जब बाहर लंगर करके जाने लगे तो सबने मुझे ये आशा, कहते यू आर वेरी लकी कि आज गुरुजी ने आपसे बात करी है, कि गुरुजी तो ऐसे एकदम बात नहीं करते हैं। हम लोग गुरुजी के पास जब गए थे तो ओम हम लेकर गए थे, गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ा और ब्लेस करके मेरे हस्बैंड को बोला काले धागे में ये ओम पहनना। तो मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगा कि चला नहीं गया, जो लेकर गए थे मैं वापस आशीर्वाद के साथ लेकर आया। उन्होंने वो ओम का सोने का पेंडेंट अपने गले में पहन लिया। हम लोग जब घर आए रात को, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए।
दर्शनों में दिखाया कि गुरुजी काफी संगत लेके हमारे घर पे आए हैं और हमारी छत पे संगत के साथ बैठ गए हैं। कहते शब्द चला। उस टाइम हमारे पास घर में कोई भी कैसेट नहीं थी शब्द की। पता नहीं कैसे शब्द चल पड़े। उसके बाद गुरुजी ने हुक्म दिया चाय प्रसाद बना। जब मैं नीचे आई तो देखा फ्रिज में दूध बिल्कुल कम है। तो एज यूजुअल माय हस्बैंड ही येल्ड एट मी कि ये क्या घर में दूध नहीं है। मैं कहा आपको पता है इतने कोई हमारे पास पैसे थोड़ी है, मैं उतना ही रखते हैं जितनी जरूरत होती है। और मुझे क्या पता था कि रात को हम होकर आए हैं, दर्शन करके आए हैं और सुबह ये संगत लेके आ जाएंगे। मैंने उनको बोला आप संभालो, मैं जाती हूँ, मैं जाके दुकान से मैं लेके आती हूँ। मैं गुरुजी से बस नीचे से प्रे करके मैं निकल जाती हूँ मार्केट दूध लेने। एक दुकान दूसरी दुकान, दूध ही नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है। दूध लेके मैं घर आती हूँ तो मैं फिर ऊपर गुरुजी से ना ब्लेसिंग लेने जाती हूँ कि मैं बना सकूं और मुझे माफ करें कि मुझे देरी हो रही है। मैं क्या देखती हूँ गुरुजी कहते इथे आ। मैं देख रही थी सबके हाथ में चाय प्रसाद है और मैं गुरुजी मेरे को कहते एक संगत को बोलते लै एनू प्रसाद दो। कहते संगत दा मतलब होता है एक थां होके बह जा। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने प्रसाद लिया और मैं बैठ गई। उठ के मैंने देखा एकदम झटके से उठी और देखा 5 बजे थे। मैंने सुबह हस्बैंड के साथ शेयर करा। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे गुरुजी ने आए, सपने में ये दिखाया और ना मतलब प्रसाद भी दिया। संगत जी इसका 2.5 साल के बाद मुझे मतलब समझ आया कि जो हम मतलब हम किसी स्वामी जी या किसी के पास में बस मंदिर गए, माता रानी पे जाते थे पर कभी हमने मांगा नहीं। जो भी था वो गुरुजी ने बस समझा दिया कि ऑल योर प्रॉब्लम्स आर एंडेड, बस तुम्हें यहीं से मेरे चरणों से ही आशीर्वाद मिलना है। ये इतनी समझ आई। उसके बाद हम गुरुजी के पास जाते रहे और मैं शिव पुराण लेके गई। अगली बारी गुरुजी ने हाथ में पकड़ी और शिव पुराण में ब्लेसिंग्स लिखी और ब्लेस करके मुझे दी कि पढ़या कर। जब मैंने शिव पुराण पढ़नी शुरू करी तो हमारे घर में हवन की खुशबू आने लगी। वो मुझे समझ ही ना आई ये क्या है। मैंने बाद में गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं जब भी पाठ करती हूँ शिव पुराण का तो घर में ना हवन की खुशबू आती है। तो ही जो कहते ऐसे ब्लेसिंग है मेरी तनु। मैं क्या ठीक है गुरुजी। उसके बाद ये होता था कि गुरुजी के आगे जब बैठो तो गुरुजी के फोरहेड पे मुझे दर्शन होते थे। सोने की सीढ़ी से दर्शन मेरे शुरू कराए गुरुजी ने। और जो मैं गुरुजी के फोरहेड पे देखती थी, जब मैं घर आके मुंह धोती थी तो मेरे को अपनी फेस पे वो दर्शन दिखते थे। ये सिलसिला चलता रहा और बड़ी एंजाइटी होती थी कि ये सब है क्या। जब भी गुरुजी से बात करने की कोशिश करो तो गुरुजी बात ही नहीं करते थे, मुंह दूसरी तरफ कर देते थे। तो मेरे हस्बैंड बोलते लिया देख ले गुरुजी तो सुनते नहीं तेरे। इतने में क्या हुआ संगत जी की मेरी हमारी 2 बेटी हैं। तो मेरी बड़ी बेटी के उस टाइम पे मतलब मार्च की बात है। तो गुरुजी ने ना मुझे एक दिन जैसे छुट्टी हुई तो कहते A+ कुड़ी है तेरी। मैं क्या गुरुजी हाँ जी, इसके ना बचपन से मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। गुरुजी बहुत हंसने लग गए और गुरुजी के चरणों में वो ग्रेवाल अंकल थे, जनरल ग्रेवाल आई थिंक, एंड ही हैड अ वेरी बिग हार्टी लाफ कि ये क्या बोल रही है। गुरुजी बात करते उसकी सोल के लिए और मैं मार्क्स की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया तो बुके ले गए और गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी इसके ना A+ आया। तो गुरुजी हैड अ बिग लाफ कि अच्छा वेरी गुड ये कह के। उसके बाद मई में मेरी बेटी को बड़ी हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई, ये जो खाए ये पानी पिए इसको उल्टियां आ जाती थी। डॉक्टर ने फिर हमें बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ठीक है जी। तो हमने गंगा राम में इसको एडमिट कराया और उस टाइम पे संगत जी ये था कि पैसे तो हमारे पास थे नहीं। गुरुजी ने मेरे अंकल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी डीलिंग कराई जिसमें ही अर्न 40,000 रुपीज। एंड उस टाइम पे देन आई आस्क्ड गुरुजी प्रसाद लेके आ सकते हैं। तो गुरुजी ने डांट लगा दी कोई जरूरत नहीं है। एंड उस टाइम मेरे को तो बहुत ही बुरा लगा, बट वो इसीलिए था कि वो हॉस्पिटल में हमें इस्तेमाल होने थे पैसे। इसकी ऐसी तबीयत देख के हमें पता, मैं हस्बैंड को बोलूं गुरुजी के पास चले। तब हस्बैंड को इतना गुरुजी में अभी वो विश्वास नहीं आया था। तो ये सब देखते हैं गंगा राम में एडमिट हुई और 5 दिन रुकी। हमारे 25,000 रुपए खर्च हो गए पर इस बच्ची पे कोई फर्क नहीं। उसको इंजेक्शन दे, डाइजीन दे या उल्टियां करी दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने पीडियाट्रिशियन को बोला कि प्लीज आप हमें छुट्टी दे दो, मैं इसको कहीं और दिखाऊंगा। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। उसी दिन थर्सडे का दिन था। मैंने
और थर्सडे की जो बृहस्पति की कथा है वो केले के पेड़ के आगे की जाती है। तो मेरे पेरेंट्स के घर के सामने पार्क में केले का पेड़ है। तो मैंने हस्बैंड को बोला शांति रखो, गुस्से मत हो। मेरे फादर मेरी बेटी के पास थे, मैं गई कथा करके। जैसे मैंने मम्मी के घर की बेल बजाई तो मम्मी निकली और कहती है फटाफट ना हॉस्पिटल जाओ और पेमेंट करो। वो कह रहे हैं छुट्टी दे दी, इसको ले जाओ। हम लोग अपनी बेटी को लेके घर आए। उसके बाद हम शाम को गुरुजी के पास गए। उससे पहले ये बेटी मेरी बोले मम्मा एक बात बोलो। मैं कहा बोल बच्चे। कहती मम्मा मेरे को ना राजमा दे दो। मैं कहा बेटा महीना हो गया तो कुछ खा नहीं पा रही, राजमा कैसे दूं, तेरा गला ना दबा दूं मैं। तो ये चुप हो गई। जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने इसको हलवा प्रसाद दिया। इसको मेरे अंकल ने खाने में दिया। थोड़ा सा दे के ना ही जस्ट टोल्ड कि नहीं नहीं रैंडम मत खा, घी प्रसाद है। जब आप गुरुजी ने मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मेरी बिटिया की ना तबीयत बहुत खराब है। गुरुजी कहते कोई नहीं बेटा। उसी टाइम गुरुजी ने जब हमें लंगर के लिए बिठाया, बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड को आगे आगे बिठाया। संगत जी जैसे ही लंगर की थाली आई, हम दोनों के आंसू निकल आए क्योंकि उसमें राजमा प्रसाद थे। मेरी बच्ची ने 1 महीने बाद 2 रोटी प्रसाद खाया, लंगर लिया। एंड जैसे हम छुट्टी के लिए चुके तो गुरुजी कहते लै मैं ठीक कर दिता तेरी कुड़ी नूं।